गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अलैंगिक जनन की भूमिगत तनों के बारे में। अपन पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन से तैयार होने वाली जो संतति होती है वो कैसी होती है बेटा, एक बार फिर से कैसी होती है, मुख्य जनन के समान। तो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां अपन लोग पढ़ चुके थे। उसमें अपने चल रही थी कौन सी बेटा, कायिक जनन। कौन सी चल रही थी, कायिक जनन चल रही थी। कायिक जनन या जिसे कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। और कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, पौधे के किसी कायिक भाग को काम में लेकर के नया पादप तैयार करने की विधि को क्या बोलते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो आज अपन उसी टॉपिक पे चर्चा करते करते पहुंच गए हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन में। किस पे, तनों पे। तनों पे अपन देख रहे थे, इसमें भी अलग अलग प्रकार का था। पत्ती द्वारा था, शाखा द्वारा था, जड़ द्वारा था, ठीक है ना, अपरिपक्व पुष्प कलिकाओं द्वारा था, और अपने लास्ट में क्या था, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, लो भाई लिख दिया, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन में तने के आधार पर अपन ने 3 भागों में बांट लिया था उसको। कौन कौन से, अरे भाई कौन कौन से तने थे। पहला कौन सा था, उधर्व वायवीय तने। उधर्व वायवीय तने, वायवीय तने, उधर्व वायवीय तने। फिर उसके बाद में कौन सा था, उधर्व वायवीय तने विसर्पी तने। कौन सा था, विसर्पी तने। और तीसरा कौन सा था विसर्पी के बाद में, भूमिगत तने। बेटा भूमिगत के नाम से स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, भूमिगत के नाम से स्पष्ट हो रहा है। भूमि का मतलब क्या हुआ, जमीन, और गत का मतलब गर्त से यानी खड्डे से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंडिंग स्ट्रीम, यानी भूमिगत तने। तो यहाँ भूमिगत तनों में अपने पास में थे, भूमिगत तनों में अपन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कंद। इसमें से बेटा एक क्वेश्चन लगभग जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इसी से ही पूछा जाता। तो पहला कौन सा है, कंद प्रकृति के तने, कंद। दूसरा है प्रकंद, प्रकंद प्रकृति के तने। फिर है कौन सा है, सरकंद। सलकंद, नाम बोल के देखो मजा आता है, सलकंद प्रकृति के तने। सलकंद के बाद में घनकंद, ठीक है ना, घन कंद। और आपको मैं बता दूं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे रखा जा सकता है अंत भूस्तरीय प्रकार के तने। जो अंत भूस्तरीय था ना, अंत भूस्तरीय, जिसको पुदीना, अंत भूस्तरीय को भी, जिसका उदाहरण क्या था, पुदीना या पुदीना, पुदीना या पुदीना जिसको बोल रहे हैं। तो ये वाला पुदीना वाला जो एग्जांपल था वो इसी में था, तो इसको भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये भी जमीन के क्या होता है बेटा, अंदर होता है, यानी भूमिगत तनों में आता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कंद प्रकार के तने। किस प्रकार के, कंद। कंद शब्द आया है संस्कृत शब्द कंदुका से, और कंदुका का मतलब क्या होता है, गेंद होता है बेटा। गेंद का मतलब गठिल या गोलीय संरचना। यानी इन तनों की विशेषता होती है, ये कैसे होते हैं बेटा, गोल या फिर अंडाकार। गोल या अंडाकार प्रकार के क्या होते हैं, तने। गोल या अंडाकार प्रकार के तने होते हैं। फिर ये क्या होता है, इनमें जो अपस्थानिक कलिका क्या निकलती है बेटा, अपस्थानिक कलिका निकलती है, अपस्थानिक कलिका। और कलिका वाले भाग से क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, उदाहरण के रूप में लेना चाहें तो किसको ले सकते हैं, आलू को ले लो। क्या ले लो, आलू ले लो। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, जैसे ये रहा आलू, और आलू के ऊपर इस तरीके से अपन ने छोटी छोटी क्या लगा रखी है, कलिकाएं। कभी आपने देखा नहीं क्या, घर पे जैसे मान लो आलू लंबे समय तक पड़े रह गए, सब्जी नहीं बनाई या लंबे समय तक रह गए, तो उनके ऊपर हरी हरी संरचनाएं निकल आती है। क्या निकल आती है, हरी हरी संरचनाएं। तो ये जो हरी हरी संरचनाएं होती है इसको बोलते हैं अपस्थानिक कलिका। क्या बोलते हैं बेटा, अपस्थानिक कलिका। और इसका दूसरा स्पेशल नाम भी है, क्या है, आलू की आंख। इसकी मां की आंख नहीं, आलू की आंख, ठीक है ना, आलू की आंख, आलू की आंख क्या होती है बेटा, आलू की आंख बोलते हैं इसको। डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आलू की आंख क्या है,
या आलू की आंख का क्या कार्य होता है, या आलू अपनी आंख से क्या काम करता है। तो आलू अपनी आंख से देखता नहीं है, यहाँ पे आलू क्या करता है, इस कलिका वाले भाग से नए पादप का निर्माण। और कैसे होता है भूमि में बताओ, जैसे मान लो आपने इसको यहां से पीस 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 कट बाय कट कर दिया, ऐसे आपने कट बाय कट कर दिया। अब मुझे बता दो कि इस 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके कितने टुकड़े कर दिए बेटा, 8 टुकड़े कर दिए। अब मुझे बताओ कि इससे कितने आलू तैयार होंगे। 8 टुकड़े अपन लगाए तो कितने आलू तैयार होंगे, कितने होंगे 8। देखो कितने होंगे, इससे हो गए 1 2 3 और 4। क्यों भाई, नीचे वालों से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें अपस्थानिक कलिकाएं मौजूद नहीं है। तो इससे कितने आलू तैयार हो गए, 4। क्योंकि केवल ध्यान से रहे, कलिका वाले भाग से, मैंने बोला क्या है कि आलू में जब उसमें आंखें या उनकी कलिकाएं निकल आती है, तो आलू के उस कलिका वाले भाग को अगर अलग कर दे या काट करके अगर जमीन में लगा दिया जाए, तो नया आलू क्या हो जाता है बेटा, तैयार हो जाता है। तो ये रहता है आलू में अपस्मानिक कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन या कंद प्रकार के तने द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो कोई दिक्कत बोलो इसमें, ये आलू का क्या है, उदाहरण है। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से बताता हूं, कंद प्रकार के तरीके से होते बेटा, गोल या अंडाकार होते हैं, अपस्मानिक कलिकाएं निकलती है, जिनको क्या बोलते हैं, आलू की आंख। और उदाहरण क्या इसका, आलू है, और आलू के अपस्तानिक कलिका वाले भाग से क्या हो जाता है, नया पादप तैयार हो जाता है। स्पेशल बात, ठीक है ना, विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि आलू लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है ना, लैंगिक जनन द्वारा आलू कितने माह में तैयार होता है, लगभग 14 माह में तैयार होता है। ठीक है ना, लैंगिक जनन द्वारा कितने माह में तैयार होता है, 14 माह में। और 14 13 से लेकर 15 रहता है, मैंने एवरेज ले लिया है 14 माह में। और अगर आलू को अलैंगिक जनन से तैयार करे, अलैंगिक जनन से तैयार करे, तो कितने टाइम में तैयार हो जाता है, 4 से 5 माह में। ठीक है ना, लगभग कितने, 4.5 लिख देता हूं, 4.5 माह में तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मान लो, अब इससे कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधि अपने लिए लाभदायक है। पूछ भी लिया जाता है जैसे कायिक प्रवर्धन के क्या फायदे हैं, या आलू में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोगों के पास में यहाँ पे उत्तर या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, आप लोग डायरेक्ट बता पाओगे यहाँ पे कि आलू में अगर लैंगिक जनन द्वारा अगर रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन द्वारा जनन होगा, तो कितने माह में तैयार होगा बेटा, 14 माह में। अब एक तो मान लो, अब आपको आलू की आवश्यकता भी ज्यादा है, आप समोसे नहीं छोड़ते हो, आप चिप्स से नहीं छोड़ते हो, ठीक है ना, और भी पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हो आलू के, हाँ आलू के पराठे वगैरह जो भी आप लोग जानते हो, ठीक है ना, आलू की नमकीन भी आती है। तो ये सब चीजें आप छोड़ते रहे, आलू की खपत बहुत ज्यादा चल रही है। अगर आलू की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसकी आपूर्ति हो पाएगी क्या, मुश्किल हो जाएगा काम बेटा, अगर लैंगिक जनन से चलता रहा। तो आलू है वो लैंगिक जनन से, देखो एक तो मान लो कि आप जैसे आप लगाओ और मैं लगाऊं, ठीक है, अगर मैं मेरे खेत में लगा रहा हूं लैंगिक जनन से, या मेरे फील्ड में लगा रहा हूं लैंगिक जनन से, तो मेरे आलू तैयार होंगे 14 माह में। कितने महीने में बेटा, 14 महीने में। और अगर आपने मान लो अलैंगिक जनन यानी ये विधि लगा ली, ये कायिक प्रवर्धन विधि लगा ली, तो आप आलू कितने टाइम में तैयार कर दोगे, 4.5 माह में। यानी 4 12 13 13.5 महीने होते, 3 क्रॉप ली जा सकती है भाई। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, कितने होते हैं, 9 हो जाएंगे, 13 13.5 के समथिंग, मतलब 14 माह के समथिंग मान लो। यानी जब तक मान लो मेरे एक बार आलू लगेंगे ना खेत में, तब तक आपके खेत में कितनी बार लगेंगे, 3 बार। तो हो गया ना आपको फायदा। तो ये सब चीजें भी रहती है, तो ये विधियां इसीलिए भी क्या है, लाभदायक है। तो ये आलू वाला ध्यान में रखना, कोई दिक्कत बेटा आलू में। फिर बात किसकी होती है बेटा, प्रकंद की। प्रकंद प्रकृति के तने ये होते हैं अनियमित आकार के तने। कैसे तने बेटा, अनियमित आकार के। अनियमित का मतलब क्या होता है, इरेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी संरचना फिक्स नहीं होती है। देखो मैं बना के बता दूं, जैसे मान लो कि ये है, तो इसकी कोई संरचना है क्या, इसकी संरचना थोड़ी है, ये अनियमित संरचना का है, तो इससे क्या बोलेंगे, अनियमित आकार के तने। ध्यान रहे इस पे, चौकन्ने हो जाना बेटा,
यहाँ अपस्थानिक जड़ें रहती है। क्या रहती है? अपस्थानिक जड़ें। क्या रहती है? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, ध्यान रखा किसमें कलिका है, किसमें जड़ें हैं। और ये अपस्थानिक जड़ें रहते भी कहां से हैं? ध्यान रहे, अपस्थानिक जड़ें पर्व संधि वाले भाग से। कहां से निकलती है? पर्व संधि वाले भाग से। पर्व संधि वाले भाग से क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ें। पर्व संधियां समझते हो? इसमें एन ये इस तरीके से डम्पियां नहीं बताई थी क्या आप लोगों को? इस तरीके से ये देखो इस तरीके से, ये अगर मान लो इसकी क्या होती है? पर्व संधियां। तो यहां से क्या निकलेगी? ये अपस्थानिक जड़ें। जैसे ये क्या है बेटा? अपस्थानिक जड़ें, और ये वाला भाग क्या है बेटा? पर्व संधि। तो ध्यान रखना, ये जैसे मान लो इसका, और इसके अगर उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो अदरक आप लोगों ने देख रखी कि अदरक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? हल्दी। यही पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर, अदरक और हल्दी पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूं इसमें, ठीक है, इसमें फिर से बता रहा हूं कि ये अनियमित आकार के जो प्रकंद प्रकार के तने होते हैं, प्र का मतलब उपसर्ग, प्र का मतलब फैल जाना, यह अनियमित आकार में, ठीक है ना। तो प्र फैला हुआ, अनियमित मतलब जिसका आकार क्या नहीं होता बेटा? फिक्स नहीं होता। तो ये क्या कराते हैं? अपस्थानिक, इसमें क्या निकल जाती है? अपस्थानिक जड़ों द्वारा, ठीक है ना। अनियमित आकार का होता है, तना कैसा होता है? अनियमित आकार का। आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन तने पढ़ रहे हैं, तनों में भी कौन से पढ़ रहे हैं? भूमिगत तने। और जनन किसके द्वारा होगा? अपस्थानिक जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? अपस्थानिक जड़ों के द्वारा। ये जो मैंने बना रखी है क्या है? अपस्थानिक जड़ें। और वो अपस्थानिक जड़ें कहां से निकलेगी? पर्व संधि वाले भाग से। और पर्व संधि मैंने आप लोगों को बता रखी है, फिर से बता देता हूं। पर्व और पर्व संधि, ये तो होता है पर्व संधि, ठीक है ना। ये पर्व संधि डंपियां नहीं होती है, गन्ने में बांस में देखी होगी, ये क्या होगी बेटा? पर्व संधि। और ये क्या होगा बेटा? पर्व। ये क्या होगा? पर्व। तो ये तो हो गया पर्व, और ये क्या हो गई? पर्व संधि। इसको तो बोलते हैं नोड। इसको तो क्या बोल देंगे? नोड बोल देंगे इंग्लिश में, एनओडी नोड। और इसे बोलते हैं एनटीआर, एनओडी नोड, इंटरनोड। क्या नाम देंगे इसको? इंटरनोड, इंटरनोड कह देंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनोड बोल देंगे इसको। ये वाला भाग तो क्या कहलाएगा बेटा? इंटरनोड। और ये क्या है? नोड। नोड का मतलब क्या होता है? गांठ होता है। तो यहाँ पे पर्व संधि वाले भाग से बोले तो नोड वाले भाग से क्या निकलती है? एडवेंटेज रूट, यानी अपस्थानिक जड़ें निकलती है, और इन जड़ों वाले भाग से क्या हो जाता है? नए पादप का निर्माण। ये वैसे ही हो रहा है जैसे दूब घास वगैरह में नहीं हो रहा था क्या? उसी तरीके से अंदर जाकर के ये हो रहा है। लेकिन ये तने कैसे? थोड़े गठीले अनियमित आकार के हैं। जनरली आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जितने भी तने ना, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, चाहे ये देख लो, ये फूड स्टोरेज करने वाले हैं। यानी दूसरा अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं कहूं कि भूमिगत जो तने होते हैं वो भोजन संरक्षण करने वाले भी जनरली होते हैं। जिनके आधार पर भूमिगत तने जनरली क्या है? भोजन संरक्षण करने वाले, भोजन का संग्रहण। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ठीक है ना। भोजन संग्रहण करने से लेकर के भोजन संग्रहण करने से संग्रहण। आपने लवक पढ़े होंगे बेटा, थोड़ी सी बात आ गई तो लगते आती बता देता हूं। आपने लवक पढ़े होंगे, प्लास्टिड लवक है। लवक के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक को अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? वर्णी को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। प्लास्ट का मतलब तो इसको बोलते हैं ना प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। तो ये प्लास्टिड का हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। क्रोमो का मतलब क्या होता है? रंगीन संरचना। अगर रंगीन लवक होते हैं, वर्णी लवकों को, वर्णी जो लवक होते हैं उसको अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरी अपन बात करें किसकी? वर्णी लवक के बाद में अवर्णी लवक रहते हैं। अवर्णी जो लवक होते हैं, अवर्णी लवक, इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होता है, याद भी रख सकते हो, ल्यूकोरिया से, श्वेत पद्म रोग, ठीक है ना। यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। और एक होते हैं हरे, ठीक है ना, हरे लवक, या जिसे क्या बोल सकते हैं? हरित लवक। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब हरा, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। आप लोगों को पता हो कि ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनमें पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं जो रंग निर्धारण करते हैं। किसका रंग निर्धारण करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइकोपीन जो जेट में भी पूछा हुआ बहुत सी बार,
ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल में आया BHUICR लाइकोपीन, लाइकोपीन टमाटर का लाल रंग, अरे टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग जो होता है बेटा किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से, और ये लाइकोपीन यहाँ पे रहता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट, तो ये काम जो हरित लवक होते हैं ये कैसे होते हैं, हरे होते हैं, और हरे होने का कारण क्या होता है, पर्णहरित, पर्णहरित होता है बेटा, पर्णहरित क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, पर्णहरित होता है। और पर्णहरित के अंदर क्या होता है, पर्णहरित क्वांटासोम याद आ रहा है, क्वांटासोम में पर्णहरित क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्या करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या क्या निर्मित करते हैं, भोजन का निर्माण, क्या करते हैं बेटा, भोजन का निर्माण करते हैं। कॉन्सेप्ट में इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे अब जो अवर्णीय जो लवक रहते हैं ये क्या काम, ये जनरली कहां पे मिलेंगे, जड़ों में देखने को मिलते हैं, कहां मिलते हैं, जड़ों में, क्योंकि ये रंगीन संरचनाएं नहीं होती, और ये जनरली भोजन संग्रहण का काम भी करते हैं बेटा, भोजन संग्रहण का काम भी ये क्या करते रहते हैं। बताया होगा इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं। देखो जो कार्बोहाइड्रेट का एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट एक होता है एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट रहता है, ठीक है ना, प्रोटीनोप्लास्ट रहता है, और इलियोप्लास्ट रहता है, ठीक है ना, इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, छोड़ो आप तो यहाँ पे अपना जो काम है वो किससे है, एमाइलोप्लास्ट है। एमाइलोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं बेटा, संग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, अरे बेटा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने वाले अवर्णीय लवक क्या कहलाते हैं, एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। और इसका उदाहरण जाता है क्या बेटा, आलू, क्या जाता है, आलू। जैसे प्रोटीनोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट का उदाहरण क्या जाता है, दालें जाती है, जैसे मान लो कि मटर है, ठीक है ना, मटर है, चना है, क्योंकि मटर और चने में आपने देखा होगा जो भोजन होता है या उनका जो संचित पदार्थ होता है उनका भोजन वो किस रूप में रहता है, प्रोटीन। दालों में प्रोटीन होता है, लेग्यूमिनेसी वालों में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का जो अवर्णीय लवक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो संग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके कॉन्सेप्ट है बेटा, बताने पड़ते हैं कंपटीशन में, कि अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया अगले वाले ने कि जो प्रोटीन का संग्रहण करने वाले, ठीक है ना, लवक किसमें देखने को मिलेंगे, तो वहां पे उत्तर क्या जाएगा, मटर या चना, या मटर या चने में प्रोटीन संग्रहण करने वाले लवक कौन से होते हैं, तो आप अवर्णीय लवक या प्रोटीनोप्लास्ट, इसका मोर करेक्ट आंसर जाएगा। तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुझे एमाइलोप्लास्ट बताना था क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आलू में होता है, गेहूं वगैरह में हो सकता है, चावल वगैरह में हो सकता है, उनमें जो भोजन संग्रहण करने का काम, कार्बोहाइड्रेट संग्रहण करने का काम कौन करते हैं, एमाइलोप्लास्ट। मुझे यहाँ बताना जरूरी था इसलिए मैंने बताया यहाँ पे, क्योंकि ये आपके हो सकता है टॉपिक से हट के बात हो, लेकिन कंपटीशन में ये वरदान साबित होती है। ये जो ऐसी चीजें है ना, ये बीच बीच में ये बकवास जो मैं करता हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ये लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं इसको 3 स्टार कर सकता हूँ, क्योंकि सेल बायोलॉजी में मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है, डिक्लेयर कर दी है लवक के बारे में। तो यहाँ से आप लोग नोट करोगे, जो भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ से नोट करोगे। सेल बायोलॉजी में इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो यहीं पे। तो ये अदरक और हल्दी जाता है। बात फिर से कर लेते हैं, प्रकंद प्रकार के जो तने होते हैं, अनियमित आकार के अपस्थानी जड़ें पर्व संधि वाले भाग से, यहाँ से अपस्थानी जड़ें निकलती है, नया पादप क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। फिर ये रहते हैं बेटा कौन से, सलकंद प्रकृति के। सलकंद वाले में बता दूं, इसमें क्या होते हैं, शल्क या कलिका, शल्क या कलिका, सल्क या कलिका के रूप में क्या पाए जाते हैं, तना। तना किस रूप में पाया जाता है, सल्क या कलिका के रूप में पाया जाता है, और उस कलिका वाले भाग से, ठीक है ना, उस कलिका से क्या हो जाता है, कलिका से ही नया पादप तैयार, नया पादप होता है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, कलिका से ही, सल्क या कलिका से। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखना चाहें, अगर आप यहाँ पे उदाहरण देखना चाहो, ठीक है ना, तो एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे लहसुन प्याज होता है, लहसुन एक तो होता है लहसुन, एक क्या होता है, प्याज यहाँ पे, ठीक है ना, प्याज होता है, प्याज है, जई है, ध्यान से सुनना,
ठीक है ना, लहसुन। अब लहसुन वाला उदाहरण आपने देख रखा होगा इस तरीके से, लहसुन, अरे लहसुन को तो देख ही रखा होगा। ये यहाँ पे तो क्या होती है, जड़ें होती है इसकी, और यहाँ पे ये क्या होती है इसकी, ये इसकी कलिकाएं होती है। ये क्या होती है बेटा, इसकी कलिकाएं होती है। और ये नीचे क्या होती है, अपस्थानिक, इसकी क्या होती है, जड़ें होती है। तो ये जो कलिका होती है, अगर आपने मान लो कि घर पे गांव के बच्चे हो, कलिका, ठीक है ना, अपस्थानिक कलिकाएं नहीं है यहाँ पे, फिर से ध्यान हो, यहाँ अपस्थानिक कलिकाएं, या अपस्थानिक कलिकाएं नहीं है, तना खुद कलिकाओं के रूप में होता है। कलिकाओं का मतलब कलियों के रूप में होता है। अनार कली नहीं है यहाँ पे, ना ही संतरे की कली है, हाँ संतरे की कली जैसे है, ठीक है ना, 80 कली का लेंगा, हाँ 80 कली का लेंगा। बात आ गई तो बता दो, देखिए 80 कली के लेंगे में कहा डांस होता है, कौन से, बूढ़ी तीज, कली तीज, बूंदी में डांस नहीं करते क्या? मेरा जीके स्ट्रॉन्ग नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। 80 कली का घाघरा पहन के, तो ये छोड़ो। यहाँ पे कली का मतलब क्या होता है, कली का मतलब होता है संतरे की जो कली होती है ना, वैसे ये टुकड़ों में बटा हुआ होता है। तो यहाँ अपस्थानिक कलिकाएं नहीं है, ये तना ही कलियों के रूप में यह इस तरीके से बटा रहता है। जैसे प्याज, प्याज के अंदर देखो, प्याज में सल्क, सल्क, सल्क समझते हो, मिचली देखी होगी, अरे मिचली, मिचली इस तरीके से आप लोगों ने ये इस तरीके से मछली नहीं देखी क्या, इस तरीके से ये मछली, इसके ऊपर ये इस तरीके से क्या होते हैं, इसके सल्क नहीं होते क्या, ये सल्क मछली के, अच्छी नहीं बनाई क्या, ये इस तरीके से मछली में ये देखे होंगे आपने, ये क्या होते हैं मछली के, शल्क होते हैं ना, क्या होते हैं, शल्क। ऐसे प्याज के ऊपर परतें नहीं होती क्या, तो यहाँ सल्क होते हैं, तो सल्कों के रूप में या तो रह सकते हैं। अब मछली में नहीं होता है, आप कहीं मछली कर दो, मैंने समझाया सल्क कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पे सल्क के रूप में तो किसमें पाए जाते हैं, प्याज में, और कलिका के रूप में किसमें मिलेंगे, ठीक है ना, कलिका के रूप में तो मिलेंगे किसमें, लहसुन में देखने को मिलेंगे, और सल्क के रूप में किसमें देखने को मिलेंगे, प्याज में देखने को मिलेंगे। और ये कलिका द्वार, अब प्रत्येक कलिका से आपने लहसुन, अरे लहसुन तो उगाए होंगे, चुभे होंगे घरों में, लहसुन की कलिकाएं ले ले करके क्या करते हैं, लगाते रहते हैं। तो ये होता है सल्कंद विधि द्वारा, सल्क या कलिका द्वारा क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण। तो इसकी जो डेफिनेशन, परिभाषा कैसे लिखी जाती है कि इस प्रकार के तने जो सल्क या कलिका के रूप में पाए जाते हैं, इनकी जो कलिका या कलिका से क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है या तैयार हो जाता है। उदाहरण लहसुन और प्याज, लहसुन पे क्या पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है, और प्याज में सल्क पाए जाते हैं। ये जड़े है बेटा नीचे, ये तना नहीं, ये क्या है, जड़े, और ये कलिका रूपी तना, रूपी तना, कलिका के रूप में क्या देखने को मिलेगा, तना देखने को मिलेगा। अब अंतिम अपने पास में क्या रहता है, घनकंद रहता है। ये क्या होता है, जटिल प्रकार का, जटिल, ठीक है ना, जटिल जो तना होता है, जटिल गठिला, जटिल गठिला तना रहता है, गठिला तना पाया जाता है। और इस पे भी क्या रहती है, इस पे भी अपस्थानिक जड़े, कलिका या इसके भाग को तोड़ करके क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। और उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्रोकस आ सकती है, क्रोकस बोले तो केसर, केसर बोलते हैं क्या, हाँ केसरी क्यारी मारी बनड़ी, हाँ वही केसर, या तो केसर सुना होगा, केसरी प्यारी मारी बनड़ी, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, केसर। और केसर के अलावा भी हो सकती है, अरबी हो सकती है, केसर हो सकता है, अरबी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे होता है बहुत गठीला तना, और इसके भाग से क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण। अपस्थानिक कलिका या अपस्थानिक जड़ें यहाँ पे काम करेगी और नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। केसर या अरबी इसका एग्जाम्पल है। आप लोगों को सबसे ज्यादा बार जैसे जनरली पूछा जाता है तो ये कंद वाला पूछा जाता है, कंद में भी कौन सा पूछा जाता है बेटा, आलू वाला पूछा जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बात कर सकते हो। वापस एक बार आप लोगों को रिपीट कर दूं कि ये क्या होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कि बिना निषेचन के अगर जनन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। इसमें कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, पौधे के किसी कायिक भाग को काम में लेकर के नया पादप तैयार करने की विधि को क्या बोलते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इसमें अपने अलग अलग भागों से कायिक प्रवर्धन के रूप में अलग अलग भाग लिए थे,
तने द्वारा कायिक प्रवर्धन अपने पढ़ा था। उधर वायव्य तने ऐसे तने जो सीधे खड़े रहते हैं। टेढ़ा परिणाम स्तंभ वाले तने ओफेंसिया नाग फनी में खंडन विधि द्वारा जनन। विसर्पी तने जो सीधे खड़े नहीं रहते, जमीन पे सूते होते हैं। विसर्पी क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं, कोमल मुलायम होते हैं। इसके उदाहरण अपन देख लेते। भूमिगत तने या जमीन के अंदर पाए जाने वाले तनों से अगर नया पादप तैयार होता तो वो भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। फिर रहता है कंद, प्रकंद, शलकंद और घनकंद वाला रहता है। तो गोल या अंडाकार होते हैं। अपस्थानी कलिकाएं ऐसे तने कैसे होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। इनमें जो अपस्थानी कलिकाएं होती है, इन अपस्थानी कलिकाओं से नया पादप तैयार हो जाता है। उदाहरण हो जाता है आलू, और आलू की जो आंख होती है वो इसकी क्या होती है, अपस्थानी कलिका। और इसकी विशेष बात बताई थी कि जो लैंगिक जनन द्वारा आलू तो 14 माह में तैयार होते हैं, और अलैंगिक जनन द्वारा कितने 4 से 5 माह में तैयार हो जाते हैं। प्रकंद अनियमित आकार के तने, अपस्थानिक जड़ें निकलती है, और अपस्थानिक जड़ों से क्या होते हैं, पर्व संधि वाले भाग से निकलती है, जिससे नया पादप तैयार हो जाता है। उदाहरण क्या आ जाएगा इसका, अदरक और हल्दी आ जाएगा। सलकंद बताया था, सल्क और कलिकाएं के रूप में पाए जाते हैं तने। जैसे लहसुन में तो क्या होती है, लहसुन में तो होती है कलिका, और इसमें प्याज में क्या होता है, सल्क, और कलिका वाले भाग से नया पौधा तैयार हो जाता है, जिसे मैंने बताया था लहसुन लगाना। फिर ये घनकंद वाला जटिल गठीले प्रकार के तने होते हैं। इनमें भी जैसे अपस्थानी कलिकाएं वगैरह निकलती है, और उससे क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये मतलब गोल वगैरह होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी जटिल प्रकृति के होते हैं, आलू जैसे होते हैं लेकिन थोड़ी जटिल प्रकृति के होते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, केसर और अरबी हो जाएगा। तो एक घनकंद प्रकार के क्या हो जाएंगे, तने हो जाएंगे। रखो तो आप अंतर्भूस्तरी को भी इसमें रखा जा सकता है, गलत नहीं है, ठीक है ना। वो क्लासिफिकेशन है आपके, जहां जो सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। लेकिन ये 4 हो गए और उसको जोड़ दो 5 हो गए। पुदीना वड़ा आपको बताया हुआ है कि उसके जो पर्व संधियां होती है, जमीन के 6 पर्व संधियों वाले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती है, जिससे नया पादप तैयार हो जाते हैं। तो कैसे लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट या प्रॉब्लम्स हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।